गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज का को स्टडी करेंगे। तो पिछला लेक्चर जो आप लोगों ने देखा उसमें भी मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, इसमें पूरे चैप्टर को रीड आउट किया गया था और समझाया गया था। आज फिर से हम लोग उस पे चैप्टर को दोहराएंगे और साथ में रिवीजन भी करेंगे। तो बच्चों का चूंकि एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम में उनके रिवीजन में इसको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। तो आइए मैं वीडियो शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हमारे साथ क्लास 6 की स्टूडेंट सिद्धि दात्री है, वो साथ में क्वेश्चन रेज करेगी। ये यूनिट नंबर 3 में आया है सिद्धि। हाँ, तो जैसा देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 3 है आपका लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपका हम लोग देखेंगे पंचायती राज, ये चैप्टर नंबर 5 है। सिद्धि, आप पंचायती राज से क्या समझती हैं? पंचायती राज से ये समझ आता है कि एक विलेज मीटिंग जिसमें 18 ईयर्स से अबव विलेजर्स जो हैं डिस्कशन करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। हाँ, उनके जो लोकल्स प्रॉब्लम है उसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं और सब मिलकर डिसीजन लेते हैं उसके बिहाफ में और फिर उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को यहाँ पे। तो आपने कभी पंचायत देखा है क्या? गांव? आपने कभी विलेज में पंचायत देखा है या विलेज में देखा है, विलेज देखा है? मैंने विलेज देखा है लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिकल में पंचायती राज की मीटिंग नहीं देखी। ओके, कोई बात नहीं। चलिए आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। पंचायती राज, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि बहुत से गांव में बहुत से लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग मतलब इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में बैठे हुए हैं। तो लेफ्ट साइड वाले हैं वो सरपंच और पंच लोग हैं, बाकी इधर जो है जो विलेजर लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग अपने प्रॉब्लम्स को अपने सरपंच और पंचों के बीच में रख रहे हैं और उनके और सजेशन भी दे रहे हैं। तो ये पार्टिसिपेशन उनका हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे रेड में जो लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, how are the decision made? Let's look at how this takes place in the rural areas. Here we look at the Gram Sabha. This is a meeting where people directly participate and seek answer from their elected representatives. तो आप देख रहे हैं कि लोग क्या है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर रूरल एरिया की हम बात करेंगे। हमारा जो अर्बन एरिया है उस आपके शायद नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें अर्बन एरिया के बारे में बताया जाएगा, यहाँ रूरल एरिया के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर ग्राम सभा होता है जहां पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर और वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उनको आंसर मिलता है, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए अब आप देखते हैं पंचायती राज। जैसा कि देख रहे हैं कि पंचायती राज में बड़ा ही अच्छा आपके बुक में बड़ा अच्छा स्टोरी के माध्यम से उसको समझाया गया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रखा गया है आपके सामने, उससे समझेंगे। यहाँ पर एक सबसे पहले आप देखिए बॉक्स, देखिए बॉक्स में क्या देख रहे हैं, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है। ऐसे सभा का मतलब क्या होता है सिद्धि? पॉज हो गए हो? हेलो? हाँ, आप पॉज, आप दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आप पॉज हो गए थे। अब ठीक है? हाँ, स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? हाँ। तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? सभा का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? सभा का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं हाँ, असेंबल होते एक हैं। पर्टिकुलर प्लेस पे। हाँ, असेंबल होते हैं। ग्राम का मतलब
ग्राम का मतलब विलेज। हाँ, वेरी गुड। तो गांव में एक सभा होती है, ग्राम सभा नाम उसको दिया गया है, ठीक है, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं। कौन से लोग? जो एडल्ट्स हैं। एडल्ट्स किसको कहते हैं? 18 years और 18 years above। हाँ, वो एडल्ट हैं। तो उस एरिया के लोग जो एडल्ट्स हैं, जो वहां पर मीटिंग करते हैं, उसका नाम करते हैं ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर बाय ए पंचायत। एक पंचायत में जितने भी एरिया कवर होते हैं, उसके फिर से पॉज हो गए। मीटिंग हेलो करते हैं, उसको कहते हैं ग्राम सभा। गॉट इट? हेलो हेलो दे कुड बी ओनली वन हेलो विलेज, फ्यू विलेजेस। आवाज आ रही है आपकी? हेलो 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 योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल दिखा रहा है। हेलो हेलो। तो हम लोग अभी ग्राम सभा की बात कर रहे थे। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और ए फ्यू विलेज। उस पंचायत में या तो एक विलेज होते हैं या एक से ज्यादा विलेज होते हैं। कुछ स्टेट्स में जैसे एग्जांपल ऊपर दिया गया है कि विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। हर विलेज वाइज होता है मीटिंग वहां पे। एनीवन हु इज 18 years old or more and who has the right to vote is the member of the gram sabha. So who is the member of the gram sabha? Who has the right to vote? नहीं, who attend the 18 years age, ठीक है, हैव ए राइट टू वोट। तो आपने अब आइए हम लोग देखते हैं। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन इज रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। कहां से लोग भाग रहे हैं? कहां जा रहे हैं लोग? ग्राम सभा में। ग्राम सभा। You know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Gram Panchayat. ग्राम पंचायत का नया इलेक्शन हुआ है, नए लोग इलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। तो लोगों में उत्साह ज्यादा है कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जग जाते हैं, नए रिप्रेजेंटेटिव जैसे ही सिलेक्ट होते हैं वैसे वो लोग काफी उत्साहित हैं कि नए जो मेंबर हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द पीपल ऑफ द हरदास विलेज, विलेज का क्या नाम है? हरदास, are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. ठीक है, जो न्यू लीडर्स हैं उनके पंचायत के वो क्या प्लानिंग किया कर रहे हैं विलेज के लिए। आइए हम लोग ग्राम सभा के बारे में देखते हैं। ग्राम सभा मीटिंग begins with the panchayat president who is the also called the sarpanch and the members of the panchayat, the panch presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highways. क्या वो लोग डिस्कस कर रहे हैं? सबसे पहले देखिए ग्राम मीटिंग जो होती है उसको प्रिजाइड कौन करता है? तो पंचायत प्रेसिडेंट प्रिजाइड करता है, उसको कहते हैं सरपंच। और उसके जो मेंबर्स होते हैं पंचायत का उसको कहते हैं पंच, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? एक प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें जो रोड है उसके रिपेयरिंग के लिए वो प्लान रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रोड जो है जो हाईवे से उसको कनेक्ट करेगा। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। एंड सेकेंड एजेंडा क्या है उनका? वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। देखिए एक बॉक्स है, बॉक्स में लिखा हुआ है विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू द वार्ड। विलेज पंचायत को वार्ड में बांट दिया गया, स्मॉलर एरिया, ईच वार्ड इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर, पंच, ठीक है। देखो एक विलेज को डिवाइड कर दिया गया था वार्ड में, बस छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देता है दिया जाता है। वहां से इलेक्ट होते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव, उसको वार्ड मेंबर या पंच कहते हैं, पंच। All the members of the ग्राम सभा also elect सरपंच, और जो सारे ग्राम सभा के मेंबर हैं वो सरपंच को इलेक्ट करते हैं, who is the पंचायत प्रेसिडेंट। The वार्ड पंच and the सरपंच form the ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कैसे बनता है? कौन बनाता है? ग्राम पंचायत, हाँ,
ग्राम पंचायत कैसे बनता है? तो वार्ड पंच एंड सरपंच ग्राम पंचायत बनाते हैं, ठीक है। द वार्ड पंच एंड सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत, ठीक है। ऐसे देखो, एक पंचायत हो गए हैं, ठीक है। पंचायत को डिफरेंट पार्ट में बांट दिया, छोटे छोटे एरिया में, उसको वार्ड कहेंगे। और हर वार्ड से एक एक वहां के पंच चुने गए जो उस गांव विलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राम सभा संयुक्त होकर एक सरपंच को चुनती है, जिसको पंचायत का प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो ये वार्ड मेंबर, वार्ड पंच जो है, ठीक है, और सरपंच, ये दोनों मतलब दो मिल के, बहुत से पंच होते हैं और सरपंच जो चुना जाता है, ये सब मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए बनाते हैं। 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। जैसे देखो, ये प्रधानमंत्री का में देखिए, उनका कैबिनेट होता है, कैबिनेट कमेटी। तो कैबिनेट कमेटी में प्रेसिडेंट होता है, ये प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर्स होते हैं, मिलके कैबिनेट बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पर ग्राम पंचायत बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? हाँ, ग्राम पंचायत। पंचायत कितने साल के लिए बनता है? 5 years। 5 ईयर, उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत is a meeting of all the villagers above 18 years old। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पूछ रहे हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत। या ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत is a पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है? कौन बनाता है ग्राम पंचायत? तो जो पंच हो गए, पंच और सरपंच मिलके ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो 5 साल के लिए। ठीक, इसको इस तरह समझ सकते हो कि जो विलेज पंचायत होता है उसमें बहुत से छोटे छोटे विलेज होते हैं या एरिया होते हैं, उसको वार्ड कहते हैं। और उस वार्ड से उनका पंच सेलेक्ट होते हैं, पंच, ठीक है। वार्ड पंच, जिसको वार्ड मेंबर या पंच कहते हैं। उसके बाद पूरा जो और जो ग्राम सभा के सारे मेंबर हैं, उसमें से एक किसी को सिलेक्ट करता है सरपंच, और वो सरपंच और ये वार्ड मेंबर पंच, ये मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं 5 साल के लिए। क्लियर हो गया ग्राम पंचायत? हाँ, उस टाइम आपकी आवाज बीच में ब्रेक कर रही थी, इसलिए आपका पूरा। कोई बात नहीं। ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी, उसके पास एक सेक्रेटरी होता है, हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है वही ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट एन द इलेक्टेड पर्सन, बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट जो होती है वो उसको अपॉइंट करती है। और सेक्रेटरी का क्या काम होता है? कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा मीटिंग को कॉल करना, पंचायत का, एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द सेक्रेटरी? टू कॉल द मीटिंग्स फॉर ग्राम सभा एंड रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स। वहां पर जो रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग उसको रिकॉर्ड करता है, मिनट्स बुक बनाता है। क्लियर हुआ ग्राम पंचायत? हाँ। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में ये डिफरेंस है कि ग्राम सभा जो होते हैं वो विलेजर्स होते हैं, सारे 18 इयर्स और अबव। और जो ग्राम पंचायत होती है उसमें जो 4 लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट ने इलेक्ट किया होता है, और एक सारे विलेजेस में से जो एक विलेजर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है एज अ सरपंच। तो वो ग्राम पंचायत हो गए, और ये जो विलेजर्स हैं वो ग्राम सभा। नहीं, ऐसे समझिए थोड़ा सा, ठीक है। देखो, देखिए, जो एडल्ट मेंबर होते हैं विलेज के,
ठीक है, वो जहां पर मिलते हैं, ठीक है, उस मीटिंग प्लेस को ग्राम सभा कहते हैं। उस मीटिंग प्लेस को ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, अब ये पंचायत क्या होता है? तो कहते हैं कि जो एवरी विलेज पंचायत हो, छोटे छोटे पार्ट में वार्ड में बटे होते हैं, स्मॉलर एरिया, और हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है जिसको वार्ड मेंबर पंच कहते हैं। इसके अलावा ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो एक सरपंच भी इलेक्ट करते हैं। तो ये वार्ड पंच और सरपंच मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं, और एक बार इलेक्शन होता है उसके बाद 5 साल के लिए बनाते हैं। और ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है, वही सेक्रेटरी ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। उसका काम क्या, गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, और उसका काम क्या होता है कि मीटिंग कब होगा उसके लिए सबको बुलाना, ठीक है, और मीटिंग में जो उसको लिखना, रिकॉर्ड करके रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट आप समझिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक रूट का सबसे जो स्टार्टिंग जो होता है वो यहीं से होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से ही होता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब आइए हम लोग स्टोरी में एंटर करते हैं। चलिए रीड आउट कीजिए। A villager called Tijia begins with the meeting saying the water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru River, which is 3 kilometers away, to get water. One of the members suggested piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase this. हाँ सिद्धि, देखिए एक विलेजर है जिसका नाम तिजिया है, वो स्टार्ट करती है, क्या बता रही है, अपने गांव के वाटर प्रॉब्लम के बारे में बता रही है। क्या एजेंडा रखा उसने? वाटर प्रॉब्लम का। बोल रही है कि जो हैंडपंप वाटर है जो बहुत नीचे उसका लेयर चला गया है, ठीक है, ग्राउंड में, तो अब पानी सूख रहा है, बहुत लोगों का पानी आ नहीं रहा है, कम आ रहा है, तो कहती हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। तो वुमेन जो है वहां के जो लेडीज हैं वो नजदीक 3 किलोमीटर दूर एक नदी है सुरू रिवर, वहां से जाके पानी लाती है। तो ये प्रॉब्लम है। तो एक मेंबर है वो सजेस्ट करता है, क्या सजेशन देता है? कहता है कि ऐसा करते हैं, piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply। कहता है कि ये क्या कहता है कि ऐसा करते हैं कि पाइपलाइन, वो नदी से एक पाइपलाइन बना देते हैं और ओवरहेड टैंक्स विलेज में डाल देते हैं, सो दैट सप्लाई हमारा बढ़ जाएगा। तो टैंक लगा देंगे और पाइपलाइन बिछा देंगे तो पानी आ जाएगा। तो बट अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। नो डाउट वहां से पाइपलाइन बिछाने में काफी खर्च होगा, तो एक्सपेंसिव वो बता रहा है। It's a better they fail to deepen the hand pumps and clean the wells for this season। तो कुछ कर रहा है कि तत्काल में कुछ किया जाए, तो तत्काल में कुछ लोग बता रहे हैं कि अच्छा होगा कि ऐसा करें कि हैंड पंप जो है उसको और गहरा कर दें और अपने जो कुएं हैं उसको सफाई कर दें। तो इस जो शॉर्ट टर्म में जो वाटर का प्रॉब्लम है वो हमारा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा, अभी के तत्काल रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तिजिया कहती है कि दिस इज नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि अगर तुम ऐसा करोगे, डिपेंड करोगे, तो क्या उसका रीजन है, अगर हम डिपेंड करेंगे तो और वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। We need to do something more permanent as ground water levels seem to be going down every year। कहती है कि मुझे कुछ, हम लोगों को कुछ परमानेंट चीज करना चाहिए जिससे ग्राउंड वाटर जो हर साल नीचे जा रहा है वो नहीं जाए। We are using more water than is seeping into the ground।
बहुत वैलिड रीजन बता रही है कि कर रही कि हम लोग ज्यादा वाटर यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू सिपिंग इनटू द ग्राउंड। जो ग्राउंड में वाटर जाता है उससे ज्यादा हम लोग यूज कर लेते हैं। अनदर मेंबर जिसका नाम है अनवर, क्या नाम है? अनवर। अनवर क्या कहता है? That tells everyone that he has seen ways of the conserving water and recharging, refilling it in a village in the Maharashtra where he had once gone to visit his brother. वह एक दूसरा विलेज में गया हुआ है महाराष्ट्र का, वहां पर उसने क्या दिया कि देखा कि अदर तरीका उसने क्या दिया, वाटर कंजर्वेशन का देखा। एंड रिचार्जिंग मतलब रिफिलिंग इन ए विलेज, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन और रिचार्जिंग का प्रोसेस देखा उसने वहां पे। इसको कहते हैं वाटर कंजर्विंग और रिचार्जिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाटर शेड डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? watershed development. And he had heard that the government gave money for this work. और उसने ये भी सुना था कि इसके लिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है हमारी सहायता करती है, हमें हेल्प करती है, ठीक है। In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. ठीक है, विलेज में सारे लोग क्या करते हैं, वहां पर क्या इन हिज ब्रदर विलेज में उसने क्या देखा, उसने अनवर ने वहां पर तो लोगों ने वृक्ष लगाए हैं, ट्रीज लगाए हैं, उसके बाद चेक डैम कंस्ट्रक्ट किए हैं और टैंक्स बनाए हैं वहां पे। इससे क्या वाटर कंजर्व रहा है वहां पे। एवरीवन थॉट, हर लोग यहाँ पे सोच रहा है कि ये इंटरेस्टिंग आइडिया है। एंड ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल। और ग्राम पंचायत से कहते हैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल लो, ज्यादा जानकारी लो, इंफॉर्मेशन लो, जिस सो दैट हम लोग भी ऐसा कर सकें, ठीक है। तो वेरी वेल एक्सप्लेन क्या प्रॉब्लम था और क्या सजेशन दिया गया। क्या प्रॉब्लम था? सेकेंड एजेंडा that water shortage. वाटर शॉर्टेज, वेरी गुड। क्या सॉल्यूशन दिया गया उसके लिए? उसके लिए पहला सोल्यूशन दिया गया कि हम लोग शुरू से अपने हर 10 विलेज तक पाइप लगवाए और उसके बाद सॉल्यूशन दिया गया कि हम वाटरशेड डेवलपमेंट करना चाहिए। वेरी गुड। और क्योंकि महाराष्ट्र में भी वहां पे रिचार्ज और रिफिल करते हैं वाटर को। देखो ऐसे ही सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक गवर्नमेंट इसके लिए मैं नहीं देती है। प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक समझो। सबसे पहला उसने सजेशन दिया कि हम जो रिवर है, रिवर से पाइप बिछा दें और गांव में जो है विलेज में टैंक बना दें, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंसिव था, तो उसने पैसे तो है नहीं गांव के ग्राम पंचायत के पास। तब उसने कहा कि ये किसी ने सजेशन किया कि ऐसा किया जाए कि जो हम ड्रिल किए हुए उसको और डीपेन कर दिया जाए, ठीक है। अपने डीपेन हैंडपैप है उसको और डीपेन कर दिया जाए और कुआं जो है वेल्स है जो उसको साफ कर दिया जाए, जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तीजिया कह रही है कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम डीप करोगे तो वाटर लेवल और नीचे जाएगा, क्योंकि हम जितना यूज करते हैं उससे ज्यादा हम ज्यादा यूज करते हैं कंपैरिजन टू सिपिंग द वाटर लेस। जितना कम पानी ग्राउंड के अंदर जाता है लेकिन हम यूज ज्यादा करते हैं। तब एक अनवर है, अनवर ने एक कहीं महाराष्ट्र के किसी विलेज में देखा था कि वहां वाटर सिटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम वहां पर चल रहा था, जिसमें वाटर कंजर्वेशन एंड रिचार्जिंग रिफिलिंग द वाटर का प्रोसेस था, जहां पर लोग प्रोसेस को अपनाया था। तो वहां पर उसने क्या देखा था, कैसे वाटर कंजर्वेशन कर रहे थे, तो देखा था कि वहां पर ट्री लगा रहे थे। क्या लगाया था? ट्री, पेड़ लगाए थे और चेक डैम कंस्ट्रक्ट किए थे और टैंक बनाए थे। तो हर लोगों को ये आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने ग्राम पंचायत से क्या कहा कि इसके बारे में आप डिटेल जानकारी लो कि कैसे कैसे ये प्रॉब्लम, कैसे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे वाटर रिचार्ज कर सकते हैं, सो दैट ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो और नीचे नहीं जाए।
परमानेंट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बॉक्स देखो, बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्राम सभा, एंड सेकंड क्वेश्चन, in the meeting of the Gram Sabha so far, what are the problems that are being discussed, what sort of the solution are being suggested? So you are you able to answer this question? Yes. Okay, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एजेंडा पे। फर्स्ट एजेंडा क्या था उनका? रिपेयरिंग द रोड, Watershed development. द रोड। एंड सेकंड एजेंडा क्या था उनका? Water. वाटर प्रॉब्लम, वाटर शॉर्टेज। अब हम नेक्स्ट एजेंडा पर आते हैं, थर्ड एजेंडा। नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन हु हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। नेक्स्ट आइटम क्या था उनके पास? बीपीएल का जो लिस्ट था, लिस्ट ऑफ द पीपल कवर्ड अंडर द बिलो द पॉवर्टी लाइन, Below the poverty line. लिस्ट को अप्रूव्ड करना। लिस्ट कौन बना अप्रूव करती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा। गुड। अब आ जाओ इसमें देखते हैं थर्ड एजेंडा में। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर, विस्पर। विस्पर, लोग कानाफूसी करने लगे। जैसे ही उसके बारे में बात किया गया, लोग कानाफूसी करने लगे। नटवर हैज जस्ट, क्या कहने लगे कि नटवर हैज जस्ट brought a color TV. bought मोटरसाइकिल, हाउ कैन बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। उसमें डिस्कशन हो गया कि कुछ उसमें मेंबर है जिनके पास लग्जरी चीजें हैं और फिर भी उनको पॉवर्टी लाइन में रखा गया, पॉवर्टी लाइन के लिस्ट में, बिलो द पॉवर्टी लाइन के लिस्ट में रखा गया है। सूरजमल mutters to the person sitting next to him. सरोज says to the सुखीबाई, क्या कहती है? How did बिरजू name get on the list? बिरजू का नाम उसमें कैसे डाल दिया गया? He has so much land. वो बहुत बड़ा जमीन, मतलब लैंड है, उसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, लेकिन फिर भी उसका नाम बिलो द पॉवर्टी लाइन में डाल दिया गया है। मतलब इससे पता चल रहा है कि कुछ डिस्क्रिमिनेंसी है बीपीएल लिस्ट में, कुछ डिस्क्रिमिनेंसी है जिसको ग्राम सभा अप्रूव करने जा रही है। क्या है? दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल एंड Om Prakash is a landless laborer who can barely makes ends meet. कहते हैं ओम प्रकाश, ठीक है, एक पर्सन है जो पुअर है, ठीक है, वो मुश्किल से अपना गुजर बसर कर निकाल पाता है और उसका जो नाम जो है लिस्ट में नहीं है। You know that both Natwar and the Birju are the friends of the Amir Chand. ठीक है, नटवर और बिरजू किसके फ्रेंड है? आमिर चंद। आमिर चंद नाम क्यों लिखा गया? उससे पता चल रहा है कि आमिर चंद अमीर है। मुझे बोलने नहीं दे रहे। Who can counter आमिर चंद पावर? ठीक है, आमिर चंद से कौन पंगा ले? सुखी बाई says आमिर चंद was the earlier जमींदार, लैंड ऑनर ऑफ द विलेज। पहले का जमींदार था वो वहां का। And still has control over a lot of the land. और अभी भी उसे जमीन है, लैंड है। But we should get ओम प्रकाश name put in. लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम उसमें डलवाना है चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम बिलो द पॉवर्टी लाइन, वाकई वो गरीब है। The सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट notices people whispering and ask if anyone has anything to say. और क्या कहता है? किसी को कुछ इसके बारे में कहना है? सरोज tried to provoke सूरजमल to ask about नटवर and बिरजू। ठीक है, सरोज क्या कह रही है? प्रोवोक कर रही है सूरजमल को कि नटवर और बिरजू के बारे में, बिरजू के बारे में बताओ। हाँ, पूछो, बताओ। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो चुप रह गया। क्यों चुप रह गया? बिकॉज उसका अमीर चंद, बिकॉज उसका फ्रेंड था। हाँ, बिकॉज नटवर
बिरजू थे, आमिर चंद के दो फ्रेंड थे। आमिर चंद पावरफुल पर्सन था, इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, जिसका इन्फ्लुएंस था, और अभी भी वो बहुत बड़ा लैंड लॉर्ड, बहुत सारा लैंड उसके कंट्रोल में था, ठीक है। बट ही और कीप्स, वो हाँ बोलो बोलो। और क्योंकि जो फ्रेंड है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएंगे। आमिर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, देख रहा था कि कौन मेरे अगेंस्ट बोल रहा है, ठीक है, बोलने जा रहा है मेरे बारे में। Then Saroj gets up and says that Om Prakash name should be in the BPL. सरोज उठा और उसने ओम प्रकाश का नाम भी बताया कि बीपीएल लिस्ट में डालना चाहिए। अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, दूसरे लोग भी इस पर अग्री थे। द सरपंच आस्क्ड हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट, सरपंच कहा कि कैसे उसका नाम यहाँ से मिस आउट हो गया। द पर्सन हु डिड द सर्वे, जो पर्सन सर्वे कर रहे थे बीपीएल लिस्ट का, उन्होंने बताया कि क्या बताया, जब वो लोग गए थे तो ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट, लॉक्ड था। He may have gone somewhere to look for the work. The Sarpanch gives instruction that Om Prakash family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. सरपंच ने क्या कहा कि उसका ऐसा करो, इसका इनकम को चेक कर लेना, और चेक करने के बाद अगर उसका जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उससे अगर कम है, ठीक है, तो उसका नाम बीपीएल लिस्ट में डलवा दे, डाल देना। हाँ डाल देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स बना है, बॉक्स में क्या लिखा है, चलिए रीड आउट कीजिए इस बॉक्स को। हाँ, the Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible. It is the place where all plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people. The Gram Sabha prevents the Panchayat from doing wrong things like misusing money on or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible on to the persons who elected them. देखो कितना इंटरेस्टिंग हुआ, मतलब ये बताया गया कि ग्राम सभा है जो की फैक्टर है, ठीक है क्या, ग्राम पंचायत को बनाने के लिए और इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबल, ग्राम पंचायत किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, इसके लिए की फैक्टर का काम करता है। तो ये वैसा प्लेस है जहां पर ऑल प्लान्स ऑफ द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। नहीं तो लोग क्या करेंगे, अपने तरह का काम करवाएंगे इन्फ्लुएंस में आके, तो ये लोग ग्राम सभा में जाके प्लान को डिस्कस करते हैं और उसको लोगों के सामने रखते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, पंचायत जो है पंचायत अपने अनुसार काम करना शुरू कर देगा। तो ग्राम सभा प्रिवेंट पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग, पंचायत को जो गलत काम है करने से रोकती है ग्राम सभा। लाइक जैसे कि मिसयूज ऑफ द मनी, फेवरिंग सर्टेन पीपल, जैसा यहाँ पर देखा है ना, कुछ पीपल का जो अमीर भी थे उनका नाम भी बीपीएल लिस्ट में डलवा दिया गया था, ठीक है, तो इस तरह का फेवर करेंगे वो। इट प्लेज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन द कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और वो नजर रखते हैं कि हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो गलत काम तो नहीं कर रहा है, गलत काम करेगा तो उसका विरोध करेंगे, वहां पर अपोजिशन करेंगे, ठीक है, और अगले इलेक्शन में उसको वोट नहीं देंगे, ठीक है। दैट इज इन दिस वे दे प्रिवेंट पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स and in making them responsible to the person who elected them, और उनको बनाती है कि जो इलेक्टेड मेंबर है, ऐसा नहीं कि वो मतलब अपने अनुसार काम करते हैं, अपने डिस्कशन यूज करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्टेड मेंबर जो है ग्राम सभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। गॉट इट? यस, क्लियर? हाँ। अब आपको यहाँ पे देखिए व्हाट देयर इन अ प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वाज फाइनलाइजिंग, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, बीपीएल लिस्ट में क्या प्रॉब्लम थे? बीपीएल लिस्ट में कुछ लोगों की फेवरिंग का ही
कही गई थी, जैसे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं थे उनका भी नाम था लिस्ट में, और जो जैसे ओम प्रकाश बिलो द पॉवर्टी लाइन था तो उसका नाम नहीं था लिस्ट में। इस डिस्क्रिमिनेंसी थी, जिनके पास जैसे इसके बहुत लैंड थे तो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल तो पॉवर्टी लाइन में कैसे आएगा, और जिसके पास लग्जरी थे, कलर टीवी थे, मोटरसाइकिल थे, उसको भी डाला था बीपीएल लिस्ट में, तो उसको हटाना चाहिए। दैट शुड बी इम्प्रूव, करेक्टेड। Why do you think Surajmal kept quiet even though Saroj asked him to speak? Surajmal kept quiet because he was the friend of Amit Chand and never wanted to go against him. Because Amit Chand is a powerful person, ठीक है, and earlier landlord, so everyone fear. Next, have you seen any similar incident when people are unable to speak for themselves? Why do you think that happened and what prevented the person from the speaking? तो इन्फ्लुएंस जिसका रहता है, तो इन्फ्लुएंस के कारण पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट लोग नहीं बोलते हैं। How can the ग्राम सभा prevent the पंचायत from doing what it likes? How can ग्राम सभा prevent the eye on them? By keeping the eye on them. keeping an eye on that is misusing of the money, ठीक है, फेवरेटिज्म इस चीजों को प्रिवेंट करती है, क्योंकि बिकॉज दे मेक रिस्पॉन्सिबल, ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल टू ग्राम सभा। नेक्स्ट आ जाइए ग्राम पंचायत। अब हम लोग ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क ग्राम पंचायत का है इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या टास्क है उसका? इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। ठीक है, मेन टास्क क्या है ग्राम पंचायत का? मेन टास्क क्या है? व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ द ग्राम पंचायत? अनम्यूट करके बोलिए। Sorry, to build common buildings like schools and all, hospitals and मैंने लाइन अंडरलाइन किया है कि इसका मेन टास्क है जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है विलेज के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना। क्या करना? इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन में लाना। कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो सक्सेसफुल तो नहीं होगा। इसका मेन टास्क है ग्राम पंचायत को इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. और ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। In some states, ग्राम सभा फॉर्म कमिटी लाइक क्या करती है? ग्राम सभा कमिटी बना देती है। जैसे बहुत से काम होते हैं तो हर काम के लिए कुछ ना कुछ काम के लिए कमिटी बना देती है। जैसे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम करता है। दिस कमिटी इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा के कुछ मेंबर होते हैं, सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। उसमें दोनों तरह के लोग हो जाते हैं, ग्राम पंचायत के लोग भी हो जाते हैं और ग्राम सभा के लोग भी हो जाते हैं, दोनों मिलकर फिर काम करते हैं। ठीक है, इस तरह काम करते हैं। यहाँ पर देखिए द वर्क ऑफ ए ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, क्या क्या वर्क होते हैं ग्राम पंचायत का? रीड आउट कीजिए। ठीक है। The constructions and maintain of water sources, roads, drainage, school buildings, and other common property resources, levying and collecting local taxes, executing government schemes related to generating employment in the village. हाँ, तो वर्क देखा आपने क्या क्या? जैसे वाटर सोर्सेस के कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम करती है, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस है उसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम करती है। और लोकल टैक्सेस है उसको लेवी और कलेक्ट करने का काम करती है। थर्ड, गवर्नमेंट स्कीम को एग्जीक्यूट करती है सो दैट वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। जैसे नरेगा वगैरह प्रोग्राम का नाम सुना होगा, इससे क्या होता है सभी लोगों को मिनिमम मजदूरी मिल सके। तो इस तरह गवर्नमेंट का स्कीम बहुत से होते हैं जहां से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाए। तो इस तरह का काम होता है जो ग्राम पंचायत का काम होता है। अब यहाँ पर पैसे कहाँ से आते हैं ग्राम पंचायत में? फंड कहाँ से आते हैं?
गवर्नमेंट। हाँ, the sources of the fund of the panchayat, collection of the taxes on houses, marketplaces, जो वहां पर houses होते हैं या market places, तो वहां से taxes collect करते हैं। Second, government fund scheme funds received through the various department of the government, different department of government से उनको fund receive होता है through the जनपद एंड जिला पंचायत। जनपद क्या होती है अभी आप लोग समझेंगे, 3 लेयर्स ऑफ द पंचायत, उसमें जनपद का भी नाम आएगा, जिला पंचायत के नाम भी आएगा। तो जिला पंचायत का जो फंड रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जनपद वाला करता है ब्लॉक लेवल पे, तो उसको हम लोग समझेंगे। एंड थर्ड, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स से डोनेशन जो आता है उससे इसको फंडिंग करते हैं। तो ये जो है फंडिंग आते हैं यहाँ से। Let's see what the Hardas Gram Panchayat was able to do. क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? Do you remember the option that were suggested to solve the water problems in the Gram Sabha of the Hardas village? क्या आप कहते हैं कि ऑप्शन जो सजेस्ट किया गया था, तो वाटर प्रॉब्लम जो है वह उसके लिए सफिशिएंट है क्या? वाटर प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम सजेस्ट किया गया था, जो ऑप्शन से बताया गया है, वो आपको याद है? हाँ। ओके, बोलिए। जो सजेस्ट किया गया था ना, क्या क्या ऑप्शन सजेस्ट किया गया था? पाइपिंग करना शुरू से हरदस तक, के बाद उसके बाद आया कि रिचार्जिंग और रीफिलिंग, उसके बाद डीपिंग, ठीक है, डीपिंग हैंड पंप्स एंड क्लीनिंग। हाँ हाँ, और उसके बाद आया कि वाटरशेड मैनेजमेंट। हाँ, वाटरशेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। हाँ, when the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members. When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members. देखो नेक्स्ट जब मीटिंग होगा तो फिर से पॉइंट को डिस्कस करेंगे क्या इस पर प्रोग्रेस हुआ। This meeting was attended by the सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। और वो मीटिंग अटेंड करेंगे सरपंच, वार्ड मेंबर और सेक्रेटरी भी अटेंड करेंगे। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन, सबसे पहले डिस्कस किया सजेशन, डिपेंड 2 हैंड पंप्स एंड क्लीन 1 वेल। जब उनका मीटिंग जब नेक्स्ट वाला हुआ था तो उन्होंने क्या डिस्कस किया कि 2 हैंड पंप को डीप कर दिया जाए और कुआं जो है वेल है वो क्लीन करें कर दिया जाए, सो दैट विलेज कुड नॉट गो विदाउट वाटर। जो तत्काल सॉल्यूशन, तुरंत भी तो पानी चाहिए, वो तो वाटर कंजर्वेशन तो लंबे समय में होगा ना। The Sarpanch Panchayat President suggested that since the Panchayat had received some money for the maintenance of the hand pumps, क्या कहा उसने कि पंचायत है जो कुछ पैसा उसको मेंटेनेंस के लिए, हैंड पंप के मेंटेनेंस के लिए मिला है। This could be used for completing this work. The members agreed and the secretary recorded their decision. मेंबर एग्री हो गए इस पर और सेक्रेटरी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया डिसीजन को। सेक्रेटरी, ठीक है, देखा आपने कैसे प्रोसीडिंग हुआ। The members went on to discuss the option for the long term solution. और मेंबर क्या चाह रहे हैं कि अब इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन में निकले। They were that the ग्राम सभा members would ask question at the next meeting. ठीक है, वो श्योर थे कि ग्राम सभा के मेंबर इसके बारे में नेक्स्ट मीटिंग में आपसे क्वेश्चन करेंगे। Some पंच asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. ठीक है, कुछ पंच पूछना क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछा उन्होंने कि क्या ये वाटर सेट प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं तो वाटर लेवल में सब्सटेंशियल डिफरेंस लाएगा क्या, वाटर लेवल को ऊपर कर लेगा। ठीक है, a lot of the discussion followed. In the end it was decided, लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि ग्राम पंचायत would approach the block development officer। किसको अप्रोच करेंगे ग्राम पंचायत वाले? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर।
गेट मोर इंफॉर्मेशन ऑन द स्कीम, और जो स्कीम है उस पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है व्हाट डिसीजन वे टेकन बाय द ग्राम पंचायत, क्या डिसीजन लिया उन्होंने ग्राम पंचायत वालों ने, बता सकते हैं आप? टू डेवलप watershed management. नहीं, तत्काल उसने डिसीजन क्या लिया? हाँ, डेवलप 2 हैंडपंप्स एंड क्लीन वेल्स। हाँ, ठीक है, yes. उसके लिए फंड उनको मतलब कुछ फंड थे उनके पास, अरेंज किया उन्होंने। उसके बाद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो था वाटर शेडिंग के लिए, उसके लिए वो वीडियो से और इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया वहां पे। डू यू थिंक इट वाज नेसेसरी फॉर देम टू टेक दिस डिसीजन? व्हाई? क्या तुम समझती है कि ये नेसेसरी था डिसीजन लेना? Yes. हाँ, Because it will help the village only. हाँ नहीं, इट विल हेल्प, लेकिन जो तुरंत अब जैसे देखो, जैसे लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन था वाटर शेडिंग वाला, डेवलपमेंट वाला, वो तो लंबे समय में होगा ना। तो अभी जो वाटर का प्रॉब्लम था वो कैसे पूरा होगा? नहीं हो पाएगा। तो तत्काल करने के लिए इसलिए 2 हैंड पाइप्स को उसने डीप करने के लिए और वेल्स को क्लीन करने के लिए, सो दैट तत्काल जो वाटर है वो पहले मिल जाए। तो ये डिसीजन उनके लिए सफिशिएंट है, मतलब ठीक थे। From the above discussion, write down one question that people could ask of the panchayat in the next ग्राम सभा मीटिंग। इससे डिस्कशन से तुम एक चीज बताओ कि अगला जो मीटिंग होगा तो वो लोग क्या, ग्राम सभा वाले क्या क्वेश्चन पूछेंगे? ग्राम सभा वाले किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे अगला जो प्रोग्राम होगा, अगला मीटिंग होगा तो? ये तो बताया ही नहीं है। सोचो ना तुम, क्या पूछेंगे? तुम अगर गांव में होती और डिसीजन लिया गया था और अगला मीटिंग होता तो तुम क्या क्वेश्चन पूछती? बीपीएल लिस्ट के बारे में। हमें वाटर वाला में बताओ। हम ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि दो हैंडपंप को जो उसको डीप करना था, क्या वो काम हो गया और सारे कुएं साफ हो गए? अभी कुछ कुएं बचे हैं, नहीं बचे हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछता। दूसरा पूछता क्वेश्चन कि वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन लेना था वाटर शेडिंग के प्रोग्राम के लिए, वाटर शेड प्रोग्राम के लिए, क्या वो इंफॉर्मेशन लिए गए? क्या इंफॉर्मेशन में क्या लिया गया और हम लोग को क्या, मतलब हम लोग अब क्या कर सकते हैं इसमें, क्या करना चाहिए हम लोगों को इसमें? ठीक है, तो इस तरह का मीटिंग क्वेश्चन पूछेंगे ना अगला मीटिंग में। क्या पिछले जो एग्जाम गया उसका क्या, अभी उसका काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, काम रुक गया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे ना। इसीलिए तो मीटिंग होती है। हर मीटिंग, जब अगला मीटिंग होता है तो पिछले मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं उसको भी रखा जाता है। क्लियर? अब आ जाओ, इंटरेस्टिंग चीज आते हैं 3 लेवल्स ऑफ द पंचायत। पंचायत के 3 लेवल्स की बात करेंगे। After reading about what happened in the Gram Sabha and Gram Panchayat in the Hardas village, you can understand the Panchayati Raj system is the process through which people participate in their own government. ठीक है, इससे आपको ये क्या समझ में आया? देखिए इस लाइन को क्या अंडरस्टैंड आपने किया इससे, कि पंचायती राज सिस्टम इज द प्रोसेस through which people participate in their own government. हाँ, वेरी गुड, इसको याद रखना। In rural area, the ग्राम पंचायत is the first tier or level of the democratic government. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल एरिया में ग्राम पंचायत जो है आपका फर्स्ट टायर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। Panch and Gram Panchayat are the answerable to the Gram Sabha because it is the members of the Gram Sabha who elected them. जैसे प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मिनिस्टर जो है सब क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ना लोकसभा के प्रति। उसी तरह पर जो है ग्राम पंचायत में ये जो तुम्हारे पंच और ग्राम पंचायत जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राम सभा के प्रति। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा ही उनको इलेक्ट करती है। The idea of the people participation in the पंचायती राज system extends to 2 other levels. देखो ये जो आइडिया है, ये जो है पार्टिसिपेशन 2 अदर लेवल पर कैसे कैसे होता है। एक ब्लॉक लेवल पर होता है, उसको क्या कहते हैं, जनपद पंचायत और पंचायत समिति कहते हैं।
ब्लॉक लेवल पर। और पंचायत समिति है मेनी ग्राम पंचायत, और एक पंचायत समिति के अंदर बहुत से ग्राम पंचायत होते हैं। ठीक है, इसका मैं फ्लो चार्ट आपको बना के दे दूंगा बाद में रिवीजन के लिए। अब द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इसके ऊपर क्या होती है, पंचायत समिति होती है। ठीक है, पंचायत समिति के ऊपर क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है या जिला परिषद जिसको कहते हैं। गॉट इट? हाँ, जिला परिषद। हाँ, the जिला परिषद actually makes a development plans at the district level. जिला परिषद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान बनाती है with the help of the पंचायत समिति, पंचायत समिति की हेल्प से also regulate the money distribution among all the ग्राम पंचायत। क्या करती है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं ग्राम पंचायत में उसको भी रेगुलेट करती है ये। ठीक है, जिला परिषद किसके हेल्प से मनी डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करती है? गवर्नमेंट। नहीं, पंचायती समिति के हेल्प से। पंचायत समिति हेल्प करती है, जो ब्लॉक लेवल पर होती है ना पंचायत समिति। हाँ, सबसे ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक लेवल पे उसके बाद पंचायत समिति हो गया, एंड उसके बाद जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे पे जिला परिषद हो गया। तो जिला परिषद डेवलपमेंट प्लान बनाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके बाद जो मनी है जो डिस्ट्रीब्यूट होना है ना ग्राम पंचायत में, तो पंचायत समिति के माध्यम से उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो ब्लॉक में जो होता है पंचायत समिति होता है उसके उस लेवल पे, और उस लेवल से वहां से उसके हेल्प से वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, Yes. Within the guideline given in the constitution, संविधान, भारतीय की संविधान है उसमें गाइडलाइन दिया गया है। क्या दिया गया है कि each state in the country has its own laws with regard to the पंचायत, उसके अपने लेवल पर पंच होना चाहिए। ठीक है, अपना उसका लॉ होना चाहिए। आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। ठीक है, सो डेट वो ज्यादा चीजों को डिस्कस कर सके, ज्यादा उनको स्पेस मिल सके वहां पर, और अपने आवाज को वहां पर रख सके, अपनी बातों को वहां पर रख सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को वहां रख सके, डिस्कस कर सके, और अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उसका आंसर पा सके। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, आस्क योर टीचर टू इनवाइट एनी ऑफ द इलेक्टेड पर्सन सच एज द पंच, सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द जनपद और जिला पंचायत, एंड इंटरव्यू देम ऑफ देयर वर्क एंड द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय देम। तो इस जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत को, तो इन चीजों को समझने के लिए हम लोग बाल संसद का बना रहे हैं। तो बाल संसद में बच्चे हैं जो इस चीज को डिस्कस करेंगे, और उसमें जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके, वार्ड कमिश्नर हैं, पंचायत प्रेसिडेंट हैं, मुखिया हैं, तो ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपने वर्क के बारे में आप सब सारे बच्चों को बताएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर watching this. We have completed local government and administration chapter 5 of the unit 3 of class 6. Thank you so much.